पोलिनोमियल्स की बात कर ले तो पोलिनोमियल्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट आता है कि फाइंड द, अगर आपके पास जीरोस है, आपको पता है बेटा, मान लो कि जीरोस अल्फा और बीटा है, तो उसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बन सकते हैं, उसके फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। कुछ यहाँ पर मैंने शॉर्ट ट्रिक्स लिख रखे हैं, जैसे रेसिप्रोकल हो, नेगेटिव हो, सम और प्रोडक्ट का दे रखा हो, तो ये एमसीक्यूज में आपका बहुत हेल्प करता है बेटा। आपको पता है कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो रेसिप्रोकल ऐसा लिखता है कि इफ वन जीरोस आर रेसिप्रोकल टू अदर्स, ऐसा बोला है, इफ वन जीरोस आर रेसिप्रोकल टू अदर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, समथिंग लाइक दैट, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो डायरेक्ट याद रखना कि बेटा c बराबर a होता है अगर रेसिप्रोकल वर्ड आया, या ऐसा आया है कि इफ वन रूट्स सॉरी इफ वन जीरोस आर नेगेटिव टू ईच अदर, मतलब एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, मतलब एक दूसरे के नेगेटिव पॉजिटिव बन रहे हैं, तो उसके केस में याद रखना कि b बराबर 0 होता है। सम और प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है, इफ वन जीरोस आर इफ द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी मान लेता हूं कि यहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करके एक आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। क्या है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है आपका। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होते हैं, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो डायरेक्ट इसकी b और c की वैल्यू माइनस b बराबर c कर दोगे, आंसर खत्म हो जाएगा। वही ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट करके, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। और दो फॉर्मूला जिसके बेस पर आपके बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें याद रखना कि हमेशा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बेस पर अगर क्वेश्चन देखने को मिलता है तो इसके प्लेस पर हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना, मैंने बारंबार आपको समझा रखा है। वहीं अल्फा माइनस बीटा की स्क्वायर, मतलब अल्फा माइनस बीटा कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, तो उसका फॉर्मूला ये फॉर्मूला याद कर लेना, रिवाइज कर लेना, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे।